हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप मेगुमी के साथ हुई फाइट में ऐसे सॉर्सरर्स को देखने वाले हैं जो आपको हंसाने के साथ हैरान भी कर देंगे। ऐसे कलिंग गेम प्लेयर जो गोजो तक को टक्कर दे सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि यूजी और मेगुमी एक साथ कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो दोनों हिगुरुमा के पॉइंट्स का यूज करके एक ऐसा रूल ऐड कर सकें जिससे प्लेयर्स आपस में अपने पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकें। क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो पॉइंट्स के लिए किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन 19 दिनों तक अगर किसी का पॉइंट सेम रहा तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए वो दोनों हिगुरुमा को ढूंढने के लिए एक साथ टोक्यो की कॉलोनी नंबर 1 में जाते हैं। लेकिन वो दोनों अलग अलग जगह में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ रिन यूजी से और रेमी मेगुमी से दावा करते हैं कि वो उन्हें हिगुरुमा के पास ले जाएंगे, जहाँ रिन नाम का बंदा तो यूजी को हिगुरुमा के पास पहुंचा देता है, लेकिन रेमी नाम की लड़की मेगुमी को धोखा देकर रेगी के पास ले जाती है, जो कि 1000 साल पहले का रीइनकार्नेटेड प्लेयर है। तो चलिए अब देरी न करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजी थिएटर में पहुंचने के बाद हिगुरुमा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पॉइंट्स के लिए मना करता है तब यूजी उससे फाइट करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले ही हिगुरुमा यूजी को अपने डोमेन में ले जाता है। यूजी अब हिगुरुमा के डोमेन में एक विटनेस बॉक्स में पहुंच जाता है। तभी यूजी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी की किक रुक जाती है और वो वापस अपनी जगह पहुंच जाता है। हिगुरुमा उसे बताता है कि उसके डोमेन में किसी भी प्रकार का वायलेंस अलाउ नहीं है। हिगुरुमा का डोमेन एक स्मॉल कोर्ट रूम बनाता है जहां ओपोनेंट पर उस क्राइम के लिए केस चलाया जाता है जो उसने पास्ट में किया हो। हिगुरुमा के पीछे का जजमैन ओपोनेंट के सारे क्राइम जानता है, लेकिन वो हिगुरुमा को सब कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ केस स्टार्ट करने के लिए क्राइम की जानकारी और एक एविडेंस देता है। अब जजमैन स्टार्टिंग में यूजी पर सेंदाई सिटी के एक पार्लर में गैम्बलिंग करने पर केस चलाता है। यूजी हैरान हो जाता है। हिगुरुमा यूजी को बताता है कि जजमैन सबके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन कोर्ट का डिसीजन यहाँ किए गए आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर ही होगा। बेसिकली जजमैन ने यूजी पर जिस क्राइम के लिए केस चलाया है उसी से रिलेटेड जजमैन ने हिगुरुमा को एक एविडेंस दिया है। इस एविडेंस में क्या है ये केवल हिगुरुमा को पता है, यूजी को नहीं। अब दोनों के पास एक एक मौका है। आर्ग्यूमेंट्स करने का पहला मौका यूजी को मिलता है। अब यूजी के पास 3 रास्ते हैं, या तो चुप रहे, या तो अपना क्राइम मान ले, या फिर क्राइम से मना कर दे, मतलब कुछ भी झूठ बोल दे। इन तीनों में से एक चूज करने के बाद हिगुरुमा जजमैन द्वारा दिए गए एविडेंस को यूज करेगा, और अगर यूजी पकड़ा गया तो उसे जजमैन सजा सुनाएगा। अब यूजी झूठ बोलते हुए आर्ग्यूमेंट करता है कि वो वहाँ गैम्बलिंग करने नहीं बल्कि सिर्फ बाथरूम यूज करने गया था। तब हिगुरुमा उस एविडेंस को दिखाता है जिसमें यूजी मशीनों से वहाँ जीते हुए पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहा था, जबकि वहाँ अंडर एज वालों का जाना मना है। दोनों तरफ से हुई आर्ग्यूमेंट्स में जजमैन यूजी को दोषी पाता है। क्योंकि क्राइम छोटा था इसीलिए यूजी की केवल कर्स टेक्निक जब्त कर ली जाती है। सजा के बाद डोमेन खत्म हो जाता है और शिकिगामी गायब हो जाता है। वहीं इस सजा से यूजी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं है। इसीलिए वो सोच रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। हिगुरुमा ये सोचकर कि उसकी कर्स टेक्निक जब्त हो गई और वो वीक हो गया होगा, वो तुरंत अपने कर्स टूल गैवल को फेंककर यूजी पर अटैक करता है और स्पीड से अपने गैवल को फिर से लेकर उसकी साइज बढ़ाकर यूजी पर अटैक करता है, जिससे यूजी थिएटर की चेयर्स पर जाके गिरता है। यूजी देखता है कि हिगुरुमा अपने गैवल को भी मैनिपुलेट कर सकता है। वहीं हिगुरुमा देखता है कि यूजी अब तक उसके अटैक के सामने टफ है। हिगुरुमा लगातार गैवल को एक हाथ से दूसरे हाथ में स्विच करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यूजी उसके अटैक से खुद को बचाता रहता है। हिगुरुमा हैरान था कि यूजी उसके सामने बिना कर्स एनर्जी के अब तक टिका है। वो समझ जाता है कि यूजी ये सब अपने इनक्रेडिबल फिजिकल प्रोवेस के चलते कर पा रहा है। हिगुरुमा अब डिसाइड करता है कि वो यूजी को कुचल के रख देगा और अपने गैवल को स्टाफ में कन्वर्ट करके यूजी पर फिर से अटैक करता है। यूजी उससे बचते हुए स्टाफ को पकड़कर उसे खींचने वाला था, लेकिन हिगुरुमा उसे गायब कर देता है। इसीलिए यूजी पीछे जंप करता है और वहां रखे हुए टब को हिगुरुमा की तरफ किक करता है, लेकिन हिगुरुमा उसे अपने गैवल से तोड़ देता है, जिससे वहां पानी और टब के टुकड़े बहने लगते हैं, जिससे यूजी अपना फेस बचाने लगता है। यूजी का ध्यान भटकते ही हिगुरुमा अपने गैवल की साइज को बढ़ाकर यूजी पर पटक देता है, लेकिन ये भी यूजी को मारने के लिए काफी नहीं था। हालांकि वो बड़ी मुश्किल से गैवल को रोके हुए था। यूजी एक्सेप्ट करता है कि हिगुरुमा की टेक्निक पावरफुल है। वो अब वहां फंस चुका था, इसीलिए वो अपना दिमाग चलाता है कि कोर्ट में ट्रायल्स भी होता है। इसीलिए वो हिगुरुमा का नाम चिल्लाता है और रिट्रायल की मांग करता है, जिसके बाद वो दोनों तुरंत डोमेन में वापस चले जाते हैं। और क्योंकि डोमेन में फाइट नहीं हो सकती इसीलिए यूजी बच जाता है। हिगुरुमा देखता है कि यूजी उसकी टेक्निक समझने लगा है। जजमैन ने यूजी को गिल्टी प्रूव कर सजा सुनाई थी। क्योंकि यूजी ने अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए वो रिट्रायल की मांग कर सकता है, जिसे उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। अब अगले ट्रायल में जजमैन यूजी पर 31 अक्टूबर शिबुया में हुए मास मर्डर का आरोप लगाता है। ये जानते हुए कि शिबुया इंसिडेंट में सब सुकुना ने किया था, यूजी हैरान हो जाता है। जजमैन हिगुरुमा को एविडेंस देता है, लेकिन यूजी इससे पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इसके लिए दोषी है और वो झूठ
नहीं बोलेगा। हिगुरुमा भी अब हैरान हो जाता है। वहीं जजमैन इतने गुस्से से उसे मौत की सजा सुनाता है कि उसकी आंखों से ब्लड आ रहा था। जिसके बाद हिगुरुमा का गैवल एग्जीक्यूशनर सोर्ड में बदल जाता है, जिससे वो किसी को भी केवल एक अटैक में खत्म कर सकता है। मतलब उसके एक कट से यूजी की डेथ हो सकती है। अब हिगुरुमा लगातार अपनी सोर्ड से यूजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे बचने के लिए यूजी थिएटर की चेयर्स उस पर फेंकने लगता है, यहाँ तक कि अपनी हुडी भी फेंक देता है। हिगुरुमा अटैक करते करते सोच रहा था कि इसने उस क्राइम को क्यों एक्सेप्ट किया जो उसने किया ही नहीं, क्योंकि जजमैन के एविडेंस सुकुना के बारे में थे। इसीलिए हिगुरुमा जानता था कि शिबुया में वो सब सुकुना ने किया था। इसके बाद हिगुरुमा एग्जीक्यूशनर सोर्ड को डीएक्टिवेट कर देता है और यूजी का अटैक खुद पर ले लेता है और दूर जाके गिरता है, जिससे यूजी भी हैरान हो गया। हिगुरुमा बोलता है कि तुमने अपनी मर्जी से सुकुना को कंट्रोल नहीं दिया था, इसीलिए तुम निर्दोष हो। लेकिन यूजी ये बोलते हुए अभी भी खुद को जिम्मेदार मानता है कि वो कमजोर था, इसीलिए वो सब हुआ था। यूजी पूछता है कि तुमने अपनी कर्स टेक्निक क्यों डीएक्टिवेट की। हिगुरुमा बताता है कि किसी और पर झूठा केस होते देख उसे अपना पास्ट याद आ गया। इसके बाद हिगुरुमा यूजी को बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि अब वो उसके लिए अपने 100 पॉइंट्स देने को तैयार था। इसके बाद हिगुरुमा अपने कोगाने को कलिंग गेम में न्यू रूल ऐड करने के लिए बोलता है, जिसमें प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे। और कुछ देर बाद ही वो रूल गेम मास्टर के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिससे यूजी खुश हो जाता है। हिगुरुमा अपना एक पॉइंट यूजी को भी दे देता है, ताकि 19 दिन तक उनके पॉइंट सेम नहीं रहे। इसके बाद हिगुरुमा थिएटर से जाने लगता है। यूजी पूछता है कि अब वो क्या करेगा। यूजी चाहता है कि हिगुरुमा अपनी पावर का यूज कलिंग गेम से लड़ने में उनकी हेल्प करने के लिए करे, लेकिन हिगुरुमा ने टोक्यो आने से पहले एक जज और प्रोसिक्यूटर को मार डाला था, इसीलिए वो गिल्ट फील कर रहा था और बैरियर हटने के बाद वो खुद को सरेंडर करने वाला था। वो वहां से चला जाता है क्योंकि यूजी को देखकर उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी, जिसके बाद यूजी सैड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऊंची बिल्डिंग में हम मेगुमी को देखते हैं, जहां रेमी नाम की लड़की उसे रेगी के पास धोखा देके लाई थी। मेगुमी और रेगी अब आमने सामने थे, जहां रेगी अकेला नहीं था बल्कि उस लड़की के साथ उसके 2 और साथी भी छिपे थे। रेगी मेगुमी की तारीफ करता है कि वो उसके शिकिगामी के चलते स्ट्रांग है, नहीं तो वो उसे पहले ही मार देता। वो मेगुमी को अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता है। रेगी के साथ की लड़की ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो मेगुमी को कम समझ रही थी। रेगी मेगुमी से पूछता है कि वो कलिंग गेम के बारे में कितना जानता है। तब मेगुमी बताता है कि ये एक ऐसा रिचुअल है जो जापान के सभी लोगों को दूसरी साइड ले जाएगा, जिसके बाद वो ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद रेगी हंसने लगता है और पूछता है कि क्या वो केंजाकू को जानता है। मेगुमी जानता था कि वो आगे चलकर केंजाकू से रिलेशन रखने वाले किसी सोर्सरर से मिलने वाला है। तब रेगी मेगुमी को बताता है कि रिचुअल नाम सिर्फ केंजाकू का असली प्लान छिपाने के लिए किया गया है, क्योंकि ये बात मानने के उसके पास 3 रीजन है। पहला है नंबर ऑफ प्लेयर्स, दूसरा प्लेयर्स के बीच की पावर में डिफरेंस और तीसरा गेम के रूल्स। वो उसे समझाता है कि मान लो 1000 प्लेयर्स को टोटल 10 कॉलोनी में डिवाइड किया गया है, मतलब हर एक कॉलोनी में 100 प्लेयर्स, लेकिन हर एक कॉलोनी में हाजिमे काशिमो और हिगुरुमा जैसे प्लेयर्स को रखा गया है जो औरों से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, और उन दोनों ने मिलकर केवल 12 दिनों में ही 60 से ज्यादा प्लेयर्स को खत्म कर दिया। और हर एक कॉलोनी में कम से कम एक ऐसे ही प्लेयर को रखा गया है ताकि सभी पावरफुल प्लेयर्स अपनी अपनी कॉलोनी के सभी वीक प्लेयर्स को खत्म कर दें। अब मेगुमी को रेगी की बात समझ आने लगती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो नोटिस कर रहा था कि टोक्यो नंबर 1 की कॉलोनी में बहुत ज्यादा शांति है। मेगुमी रेगी से पूछता है कि क्या पावरफुल लोगों ने शुरू में ही वीक वालों को बाहर कर दिया है और क्या गेम जल्द ही डेडलॉक तक पहुंच जाएगा। तब रेगी बताता है कि ये टोक्यो की 2 कॉलोनियों में पहले ही हो चुका है। वो बताता है कि बैरियर के अंदर एंट्री करते ही जब प्लेयर्स अलग अलग जगह में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, वो सिर्फ प्लेयर्स को अलग करने के लिए नहीं बल्कि मॉडर्न सोर्सरर्स के सेकंड अवेकनिंग के लिए किया जाता है। कुछ लोग इसमें मर भी जाते हैं, लेकिन इससे रिचुअल को उस तरह फायदा नहीं होता जितना एक लंबी फाइट से होता है। इसके बाद हम केंजाकू को देखते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने के लिए अभी चाइना में है। इसके बाद रेगी मेगुमी को बताता है कि जब केवल पावरफुल प्लेयर्स ही बचेंगे तब केंजाकू सभी बचे हुए प्लेयर्स पर बॉम्ब गिराने वाला है और उस समय तक वो अपना प्लान पूरा कर चुका होगा। रेगी को अभी केंजाकू के असली प्लान का पता नहीं है, इसीलिए वो अपनी टीम को बढ़ाकर अपने पॉइंट्स स्कोर करने पर फोकस करता है। इसके बाद मेगुमी रेगी से रेमी के बारे में पूछता है कि उसके प्लान में ये लड़की कैसे फिट बैठती है, क्योंकि ये तो कमजोर और बेकार है। रेगी बोलता है कि वो प्लेयर्स को यहाँ तक लाने का काम करती है, जिसके बाद मेगुमी बोलता है कि क्या वो उसका यूज करने के बाद पॉइंट्स के लिए उसे भी खत्म कर देगा, लेकिन रेगी इस बात से मना कर देता है। मेगुमी पूछता है कि तुम और तुम्हारी टीम के पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं। रेगी बताता है कि उन लोगों के पास 100 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। तब मेगुमी उन्हें बताता है कि बहुत जल्द एक ऐसा रूल ऐड किया जाएगा जिससे प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाएंगे। मेगुमी को यूजी पर पूरा भरोसा था कि अगर मेगुमी खुद 100 पॉइंट्स नहीं जोड़ पाया तो यूजी जरूर 100 पॉइंट्स जोड़कर न्यू रूल ऐड कर देगा। मेगुमी उन लोगों से बोलता है कि तुम सब अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो, तब वो उन लोगों की टीम में आने
के लिए सोचेगा। ये सुनते ही रेगी अनाउंस करता है कि उन लोगों की बातचीत का कोई मतलब नहीं हुआ। तभी रेगी की टीम से चिजुरू नाम का प्लेयर मेगुमी के पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी उसी की शैडो में गायब हो जाता है और उसे उठाकर एक बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और मेगुमी का नुए उस पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ मेगुमी का डिवाइन डॉग रेगी पर अटैक कर देता है। मेगुमी उस लड़की रेमी को देखते हुए वार्न करता है कि वह उसे फिर कभी अपना फेस ना दिखाए। तभी मेगुमी रेगी की तरफ देखता है कि उसने उसके डॉग के मुंह में 2 नाइफ घुसेड़ दिया है। मेगुमी हैरान था कि रेगी को कोई डैमेज नहीं हुआ है। रेगी जानता है कि मेगुमी खुद को होल्ड बैक कर रहा है क्योंकि उसे पॉइंट्स के लिए उन्हें जिंदा रखना होगा। तब वो मेगुमी से बोलता है कि अगर तुम अपनी पूरी पावर से फाइट नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि मेगुमी के पास एक आंख उसके बगल में गिरती है और अचानक वो आंख एक्सप्लोड हो जाती है। ये बंदा भी रेगी की टीम से था जिसका नाम इयोरी था, जो अपने बॉडी पार्ट्स को निकाल के उन्हें एक्सप्लोड कर अटैक करता है। वो नीचे आकर अपना एक दांत तोड़ते हुए पूछता है कि क्या उसका टारगेट मर चुका है, लेकिन मेगुमी उस विस्फोट से बचते हुए वहां से बाहर निकलता है। तभी रेमी भी अपने स्कॉर्पियन स्टिंगर जैसे बालों से मेगुमी पर अटैक करती है, लेकिन मेगुमी उसकी चोटी पकड़कर फेंक देता है और बोलता है कि बस हवा निकल गई। तभी इयोरी मेगुमी पर अपने दांत फेंकता है। रेगी भी पेपर्स फेंकता है जो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस के साथ दांत के एक्सप्लोड होते ही ऊपर की बिल्डिंग उड़ जाती है। रेगी को लगता है कि मेगुमी का काम तमाम हो गया होगा, लेकिन हम देखते हैं कि मेगुमी खुद और उस लड़की को भी प्रोटेक्ट करते हुए दूसरे रूम में चला गया था। मेगुमी उस लड़की से बोलता है कि तुम समझ गई होगी तुम्हारा ग्रुप कभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मेगुमी उसे जाने के लिए बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की पीछे से मेगुमी पर अटैक कर देती है जिससे मेगुमी काफी डैमेज हो जाता है। तभी वहां पर चिजुरू भी आ जाता है जिसे शुरू में मेगुमी ने बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया था। वो फिर से फाइट में शामिल होता है। वो बोलता है कि पिछली बार तुमने मुझे धोया था, लेकिन अब तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। वो बताता है कि मुझे यहाँ तक चढ़ने में बहुत दिक्कत हुई। मेगुमी उसे बोलता है कि गधे सीढ़ियों से क्यों नहीं आया। मेगुमी अब जानता है कि 4 वर्सेस 1 की फाइट आसान नहीं होगी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर उनके पॉइंट्स लेने ही होंगे। लेकिन तभी कोगाने अनाउंस करता है कि कलिंग गेम में एक न्यू रूल ऐड किया गया है जिससे प्लेयर्स अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर पाएंगे। मेगुमी समझ जाता है कि यूजी ने कर दिखाया। वो अब फुल कॉन्फिडेंस से स्माइल करता है क्योंकि अब तक पॉइंट्स के चलते वो उन्हें नहीं मारना चाहता था। मेगुमी अब तुरंत चिजुरू पर अटैक करने लगता है और अपने मैक्स एलिफेंट को समन करता है जो उसे फिर से बिल्डिंग के बाहर निकाल देता है। मेगुमी नुए का यूज कर हवा में उड़ता है और अपनी सोर्ड के पीछे की साइड से उसके फेस पर खतरनाक अटैक करता है। चिजुरू बुरी तरह डैमेज होकर जमीन में गिरता है। इससे पहले वो उठ पाता मेगुमी फेस काट कर उसे खत्म कर देता है, लेकिन मेगुमी सोचने लगता है कि वो क्या कर रहा है, उसे फ्यूचर में और भी पॉइंट्स चाहिए होंगे। वो खुद को याद दिलाता है कि न्यू रूल के चलते सुमिकी को अब किसी को मारना नहीं पड़ेगा और उसे अपने साथियों पर भी भरोसा करना चाहिए। चिजुरू को मारने पर कोगाने उसे 5 पॉइंट्स देता है। मेगुमी अब फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाता है कि अब जो भी आएगा देखा जाएगा। तभी बिल्डिंग से रेगी और इयोरी भी आते हैं। वो दोनों नीचे आने के लिए अम्ब्रेला का यूज कर रहे थे। मेगुमी देखता है कि वो लड़की रेमी अभी यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2 हैं और वो अकेला। अभी तक हुई फाइट और एक्सप्लोजन्स के चलते मेगुमी बहुत ज्यादा डैमेज था। वो भाग भी नहीं सकता था और वो यहाँ डोमेन का यूज भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेगुमी अभी अपने डोमेन में बैरियर लगाना नहीं जानता था। इसीलिए अगर उसने बिना बैरियर के डोमेन बनाया तो उसके ओपोनेंट्स भाग सकते हैं, जिससे फालतू में उसकी कर्स एनर्जी खत्म होगी। तभी हम देखते हैं इयोरी अचानक अपने अलग हुए दांतों को मेगुमी पर थूक देता है। मेगुमी पर फिर से एक्सप्लोड होने ही वाला था, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए विस्फोट के सामने खड़ा हो जाता है, जो था फुमिहिको तकाबा। पहले ये बंदा भी हिगुरुमा की तरह एक आम इंसान था जिसकी कर्स टेक्निक केंजाकू के प्लान के चलते अवेकन हुई थी। ये एक ऐसा बंदा है जिसकी कर्स टेक्निक गोजो को भी टक्कर दे सकती है। दिक्कत ये है कि इसे अपनी पावर्स यूज करना नहीं आता। अब मेगुमी को बचाने के बाद तकाबा रेगी और इयोरी को कायर बोलता है क्योंकि वो दोनों एक साथ मिलकर एक अकेले से फाइट कर रहे थे। तकाबा के सिर से ब्लड आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मजे से बोलता है 0 डैमेज। उसे देखकर मेगुमी भी अजीब सा फेस बनाते हुए हैरान हो जाता है। तकाबा मेगुमी की हेल्प करने का डिसाइड करता है क्योंकि वो फेस देखकर ही बता सकता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तकाबा ने उसे प्रोटेक्ट किया था, इसीलिए मेगुमी भी उस पर विश्वास करता है। रेगी और योरी पूछते हैं कि आखिर ये किस टाइम से आया है। तकाबा योरी को बीच में ही रोककर उसे बोलता है कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो फनी है कि नहीं। इसके बाद तकाबा अपना चुटकुला सुनाने की तैयारी करता है। रेगी और योरी डर जाते हैं और तैयार रहते हैं कि वो कोई अटैक करने वाला है। सब एकदम शांत हो गए थे, लेकिन तकाबा सच में सिर्फ एक चुटकुला ही सुनाता है।
लेकिन इस चुटकुले को कोई भी फनी नहीं मानता है। यहाँ सबका फेस देखने लायक था, कोई भी नहीं हंसा, इसीलिए तकाबा सब पर चिल्लाता है। वो खुद को कॉन्फिडेंट करता है कि उसके ओपोनेंट कितने भी स्ट्रांग हो, वो वैसा ही रहेगा जैसा वो है। ये चिल्लाते हुए कि वो एक एंटरटेनर है, तकाबा योरी पर अपनी फ्लाइंग ड्रॉप किक से अटैक करता है, जिससे वो एक बिल्डिंग में जाके गिरता है। उसे देखकर रेगी भी समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तकाबा हैंड स्टंट करते हुए बताता है कि वो एक ओल्ड स्कूल परफॉर्मर है। तकाबा के चलते मेगुमी को भी काफी टाइम मिल जाता है। मेगुमी अपनी शैडो टेक्निक से रेगी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेगी उससे पहले ही जंप कर बच जाता है। मेगुमी तकाबा से कहता है कि हमें इन दोनों को अलग कर देना चाहिए। मेगुमी तकाबा को योरी की बॉडी पार्ट को एक्सप्लोड वाली कर्स टेक्निक के बारे में बताता है। उसकी बात सुनते हुए तकाबा मेगुमी के पास चला जाता है, जिससे चिढ़कर मेगुमी बोलता है कि वो उसके फेस के इतना क्लोज ना आए। अब मेगुमी अपने कोगाने से कंफर्म करता है कि हिगुरुमा ने ही न्यू रूल ऐड किया था, मतलब यूजी ने मिशन पूरा कर लिया है। मेगुमी रेगी से बोलता है कि वो इस कॉलोनी से निपट चुका है और अगर वो पीछे हटेगा तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन रेगी मना कर देता है क्योंकि उसे अपने मरे हुए पार्टनर के पॉइंट्स की भरपाई करनी थी। वहीं तकाबा के अटैक से योरी अभी तक में उठता है। अब मेगुमी तकाबा से बोलता है बॉम्ब गाय को मारने से पहले उसके पॉइंट्स ले लेना। योरी और तकाबा अब फाइट के लिए तैयार थे। तकाबा स्पार्किंग स्टार्ट करता है, जबकि योरी उस पर अपनी आंखें फेंकता है, जिसे तकाबा अपने हाथ के पंखे से ही मार के दूर कर देता है, जो बगल की बिल्डिंग में जाकर एक्सप्लोड हो जाती है, जिसे देखकर तकाबा सोचता है बड़ी खतरनाक टेक्निक है भाई। तकाबा दौड़ते हुए उससे फाइट करने लगता है और उसके फेस में उसी पंखे से अटैक करता है। तकाबा तो मजे से फाइट कर रहा था, लेकिन योरी बहुत गुस्से में था। लेकिन तभी तकाबा उसके पीछे आ जाता है और अपनी फिंगर से उसके पिछवाड़े में इतना पावरफुल अटैक करता है कि वो दूसरी बिल्डिंग में जाके गिरता है, जिसे देखकर मेगुमी भी हैरान हो जाता है। मेगुमी सोच रहा था कि मैं खुशनसीब हूँ कि ये मेरा दुश्मन नहीं है। वहीं रेगी भी हैरान था क्योंकि ऐसा अटैक उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। तकाबा की कर्स टेक्निक का नाम कॉमेडियन है। ये ऐसी टेक्निक है जो तकाबा अनजाने में यूज करता है। वो जब तक मजे में फनी तरीके से फाइट करेगा तब तक वही होगा जो वो सोच रहा है। मतलब अगर वो कॉन्फिडेंस में है कि वो कॉमेडी कर रहा है और वो सोचे कि गोजो की इन्फिनिटी काम ही नहीं करती, तब उसके सामने सच में वो काम नहीं करेगी। यहाँ तक कि फाइट करते टाइम डैमेज होने के बाद वो सोचता है कि वो एकदम ठीक है तो वो ठीक हो जाएगा, वो भी बिना किसी कर्स टेक्निक के। तकाबा मेगुमी की हेल्प करने पर खुश है। वो मेगुमी से जिंदा रहने के लिए बोलता है और वो योरी से फाइट करने के लिए जाने लगता है। वहीं रेगी को लगता है कि योरी अब तकाबा को खत्म कर देगा क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया है, इसीलिए अब वो अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करेगा। तब मेगुमी रेगी से बोलता है कि वो खुद की चिंता करे क्योंकि उसका काम इस कॉलोनी में हो चुका है, इसीलिए अब वो बिना होल्ड बैक किए फाइट करेगा। अब मेगुमी और रेगी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब मेगुमी अपने मैक्स एलिफेंट को समन करता है और उसके वाटर फोर्स से उस पर अटैक करता है, लेकिन रेगी उससे दूर चला जाता है। तभी मेगुमी रैबिट स्केप का यूज करते हुए शिकिगामी के साथ उस पर अटैक करने के लिए एक बिल्डिंग से जंप करता है, लेकिन रेगी एक पेपर को उसकी साइड फेंकता है जो जाल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें रैबिट्स फंस जाते हैं, जबकि मेगुमी जाल से बच जाता है। रेगी अपनी कर्स टेक्निक कंट्रैक्चुअल रिक्रिएशन को एक्टिव करता है और कई पेपर्स को फेंकते हुए उन्हें नाइफ्स में कन्वर्ट कर देता है, जिन्हें मेगुमी अपने ब्लेड से रोक देता है, जबकि कुछ रैबिट्स पर लगते हैं। रेगी को पता चलता है कि दूसरे शिकिगामी से अलग रैबिट्स खत्म होने के बाद भी दोबारा आ जाते हैं। यहाँ मेगुमी भी उसकी कर्स टेक्निक समझ जाता है कि उन पेपर्स में जो भी लिखा होता है उसे रेगी उसी चीज में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद रेगी एक पेपर को जलाता है जो रिवर्स कर्स टेक्निक की तरह काम करता है। इससे वो इतना फ्रेश हो जाता है जितना वो 2 रातों तक आराम करने से हो सकता है। वहीं मेगुमी शिकिगामी यूज करने और अब तक हुई फाइट्स के चलते बुरी तरह थक चुका था। वैसे तो मेगुमी मल्टीपल शिकिगामी समन करता है, लेकिन मैक्स एलिफेंट को अकेले ही बुलाता है क्योंकि उससे ज्यादा कर्स एनर्जी बर्न होती है और यही हुआ। इसीलिए रेगी मेगुमी से बोलता है कि इतना डैमेज होने के बाद अब तुम क्या करोगे? तुम अपने डिवाइन डॉग को भी अब समन नहीं कर सकते। तब मेगुमी बताता है कि वो अब भागेगा। मेगुमी नुए का यूज करते हुए वहां से भाग जाता है। रेगी उसका पीछा करने के लिए कैमरे वाले ड्रोन्स बुलाता है और रिसीवर के रूप में एक मोबाइल का यूज करते हुए उस पर नजर रखता है। यहाँ तक कि मेगुमी का पीछा करने के लिए एक स्कूटी भी बना लेता है और अपना कच्छा पहने उसका पीछा करने लगता है। वो मेगुमी का पीछा करते हुए एक जिम्नेशियम तक आ जाता है जहाँ पर मेगुमी था। वो उसे वहीं जला सकता था, लेकिन वो और पीछा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो भी अंदर चला जाता है और पूछता है कि क्या प्लानिंग चल रही। तभी दीवार को तोड़ते हुए 2 ट्रक मेगुमी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मेगुमी नीचे लेटकर बच जाता है। वहां से उठते ही ऊपर से 2 गमले मेगुमी के सिर में गिरते हैं, जिससे उसके सिर से ब्लड आने लगता है। तभी रेगी उसके हाथ और पीठ को नाइफ से कई बार काट देता है। मेगुमी बचने की कोशिश करता है, लेकिन रेगी उस पर मूली से अटैक करता है, जो अचानक टूटकर एक नाइफ बन जाता है, जो मेगुमी की कोहनी में घुस जाता है। मेगुमी अब बुरी तरह डैमेज हो चुका था। रेगी को लगता है कि मेगुमी अब हार चुका है। वो बताता है कि वो अपनी बनाई हुई कर्स टेक्निक को उसके शिकिगामी की तरह कमांड दे सकता है। वो मेगुमी से
बोलता है कि अगर वो अपने पॉइंट्स दे देगा तो वो उसे आसान मौत देगा। तब मेगुमी उसे बताता है कि वो अपने डोमेन में बैरियर का यूज नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे यहाँ तक लेकर आया। मेगुमी इस जगह को अपने डोमेन के बैरियर की तरह यूज करना चाहता था। मेगुमी अब अपने डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन का यूज करता है और जिम्नेशियम को ही बैरियर बना लेता है। रेगी ने कभी नहीं सोचा था कि मेगुमी डोमेन का यूज कर सकता है, इसीलिए वो हैरान था। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।